लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 और उसके हमने क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं जी 10 तक। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे जी 10 क्वेश्चन कैसे कर लिया हुआ है? हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको वो इक्वेशन बता दी थी कि कैसे सॉल्व करनी है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। आज हमारा वो 10 वाला भी क्लियर हो जाएगा। रीज़न ये है जी, उसमें आपने क्रैमर रूल फॉलो करना है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी बताती हूँ, फिर हम देखेंगे जी कि हमने कैसे ग्रामर रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी मैं आपको शेयर करूंगी स्क्रीन और हम देखेंगे कि किस तरह से हमने वो क्वेश्चन को इक्वेशन बनाना है या स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है जी। जिन बच्चों ने पिछला काम नहीं, तानिया स्पेशली बेटा आपने पिछले लेक्चर स्किप किए हैं, तो आपके वो जो चैनल है यूट्यूब का कॉलेज वालों का, वहाँ पे वो आपके दोनों लेक्चर्स पढ़े होंगे या 3 हो गए हमारे। हाँ 3 हो गए हमें मैथ्स के, जिनमें हमने डिस्कस किया था और आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट हम पूरी जो एक्सरसाइज है वो कर चुके हुए हैं। आप अगर कहें तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, अदरवाइज आप खुद वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। आपका वो होगा लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6। मेरे ख्याल से 6 लेक्चर्स हो चुके हैं आपके मैथ्स के भी, और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अगर आज आप लोग ध्यान से कर लें तो ये चैप्टर आज ही हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन मैं इसको कल का दिन भी दे रही हूँ आपका, क्योंकि आप लोगों का चैप्टर मतलब लेंथी काफ़ी था तो आसान। तो कल भी हम ये डिस्कस करेंगे। कल आप लोगों पे है जी कि आप कितना को इसको सॉल्व करके आते हैं या पढ़ के आते हैं, फिर आप लोगों की ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी या इनको रिजॉल्व कर पाएंगे। ओके जी, चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ या क्वेश्चंस की तरफ, और हम देखते हैं जी कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है या इक्वेशन से कैसे बनाना है। इक्वेशन कैसे हमने बनानी है। ओके जी, स्क्रीन शेयर करते हैं और मुझे बता दीजिएगा जब आपको स्क्रीन शो हो रही है जी। जी आपके क्वेश्चन हैं। आज पहले मैं आपको इक्वेशन बनानी बता रही हूँ, उसके बाद हम क्रैमर रूल से सॉल्व किए हुए क्वेश्चन देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपने क्रैमर रूल से ही करने हैं। वैसे ये क्वेश्चन इतने आसान है कि आप लोगों ने क्रैमर रूल पहले भी पढ़ा हुआ है, मुझे इतना अंदाजा है कि सब बच्चों ने ये पढ़ा होगा, बट फिर भी उसको हम एक दफ़ा रिवाइज आज कर लेते हैं और देख लेते हैं भी कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं। पहले इक्वेशन बनानी सीखते हैं जी। मैंने आपसे कहा था इक्वेशन के कुछ रूल्स होते हैं कि आपने वर्ड्स की जगह साइंस लगा देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है जी, इफ द प्राइस ऑफ 16 डजन ऑफ एग एंड 10 ब्रेड ऑफ लार्ज साइज इज 332 and the price of 10 dozens of eggs and 8 bread is equals to 225, find the price of per dozen egg and per bread। अब हम अज्यूम कर रहे हैं जी कि 1 डजन ऑफ एग यानी 1 दर्जन अंडे इक्वल हैं 1 डजन ऑफ एग इज इक्वल्स टू एक्स, और 1 ब्रेड इज इक्वल्स टू वाई। अगर मैंने ये कर लिया तो इक्वेशन कैसे बनेगी? उसने कहा है जी 16 डजन यानी 16 इंटू यानी 1 डजन ऑफ एग इज इक्वल टू एक्स। तो उसने कहा जी अब 16 दर्जन हुए तो एक्स हो गया 1 दर्जन, तो 16 एक्स हो जाएगा ये, यानी 16 दर्जन होगी तो 16 एक्स प्लस 1 ब्रेड इज इक्वल टू वाई। तो कहता है जी 10 ब्रेड यानी 16 एक्स प्लस 10 वाई, और जहाँ पे इज का वर्ड यूज आता है ना वहाँ पे आप कर देते हैं। अच्छा, अब अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखूँ ना और फिर इसकी वैल्यूज पुट करूँ तो शायद आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। 1 मिनट रुके जरा। हमने कहा जी एक्स की जगह हम वर्ड लिख देंगे एक्स। अब देखें 16 इंटू डजन ऑफ एग्स इज इक्वल टू एक्स, एंड की जगह प्लस का साइन एंड 10 की जगह 10 आ गया ब्रेड्स, या अब यस 10 ब्रेड्स इज इक्वल इज 332। अब मैंने कहा इसी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आप इक्वेशन बनाएं। 16 इंटू डजन ऑफ एग इज इक्वल टू एक्स, एंड की जगह प्लस का साइन 10 एज इट इज आ गया, ब्रेड इज इक्वल टू वाई, ब्रेड की जगह हम वाई लिख देंगे। इज के साइन की जगह हमेशा इक्वल आएगा और 332 एज इट इज, ये आपकी इक्वेशन बन गई। दूसरी इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी जी? उसने कहा प्राइस ऑफ 10 डजन ऑफ एग एंड 8 ब्रेड इज 225। इसका अगर मैंने दूसरा पोर्शन बनाना है या दूसरी इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी? अब वो कह रहा है
प्राइस ऑफ 10 डजन, डजन की जगह x, एंड की जगह प्लस का साइन, 8 ब्रेड तो 8 और ब्रेड्स का है y, इसकी जगह इक्वल का साइन 225। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं इकट्ठा करके लिखूं तो आपका कुछ इस तरह से ये हिसाब बनता है जी। इसको हम अगर यहाँ लिखें तो ये आपकी इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन से हमने अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ जी, इक्वेशन अगर नहीं बनानी आई तो एक दफ़ा दोबारा मुझे बता दें ताकि अगले क्वेश्चन की भी तो मैंने बनानी, लेकिन बता दें कि अभी तक समझ आई है या नहीं आई। जहाँ वर्ड एंड होगा वहाँ आपने प्लस का साइन यूज कर देना है, और अगर आपका इज लिखा हुआ है तो वहां पे इस की जगह इक्वल का साइन आ जाना है, और जो दो वेरिएबल्स होंगे उनको हमने एक्स और वाई एज्यूम कर लेना है। जल्दी से बताएं जी, आप लोगों को इस इक्वेशन की समझ आई है या नहीं आई? जी मुझे समझ आ गई है। ठीक है जी, अब मैं एक और आसान समझाती हूँ। सेकंड वाली थोड़ी मुश्किल है, थर्ड वाली पे आ जाते हैं हम। थर्ड वाली में वो कह रहा है जी, इफ 5 फैंस, ये वाली, if 5 fans and 10 room coolers cost 39,250, whereas 10 fans and 5 room coolers of same size and quality cost 26,000, तो फैन और रूम कूलर की प्राइस फाइंड आउट कर दे। अजान शुरू होने लगी, लेकिन जो हमारे मोहसिन साहब है आज फिर चेंज है, तो वो बड़े सुस्त है ये वाले मोहसिन, तो जितनी देर तक वो शुरू नहीं करते तब तक हम पढ़ते हैं। अब मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ जी कि मेरे फैंस जो हैं वो है इक्वल्स टू x, जो रूम कूलर्स हैं वो मैंने अज्यूम कर लिए, उनकी प्राइस को हम अज्यूम कर रहे हैं कि दे आर इक्वल्स टू y। अब अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को यहाँ से उठाऊं, यहाँ पे पेस्ट करूं, एक तो ये होगी और दूसरी है कॉपी, इधर लाके जब मैं पेस्ट करूं, अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी जी? मैंने कहा फैन को हम x कह रहे हैं, कूलर को y कह रहे हैं, तो 5 फैंस का मतलब 5। चले जी अजान के लिए ब्रेक ले लें थोड़ी देर के लिए, आ जाए वापस। अब हम कर रहे थे इक्वेशन, और बल्कि इक्वेशन बनाने का तरीका देख रहे थे। अब वो कहता है कि 5 फैंस एंड 10 रूम कूलर्स कॉस्ट इज 39,250। हमने फैंस की जगह कह दिया कि अज्यूम करें हमारे फैन है x और रूम कूलर्स हैं y, तो फैन की जगह हम 5 इंटू एक्स, एंड की जगह हम लिख देंगे 10 प्लस, और उसके बाद कहते हैं जी 10 रूम कूलर्स, तो रूम कूलर्स की जगह हम लिख देंगे y, यानी 5x प्लस 10y, और इसकी जगह आ जाएगा इक्वल का साइन 39,250। नेक्स्ट इसी की इक्वेशन बनेगी जी, कहता है 10 फैन एंड 5 रूम कूलर्स कॉस्ट इज 26,000, यानी आप 10x प्लस एंड की जगह प्लस 5 रूम कूलर, तो रूम कूलर हमने अज्यूम किए कि y हैं, इसकी जगह इक्वल का साइन, तो ये आ गया 26,000। यानी अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये एक मिनट के लिए कॉपी और यहाँ पे लाके मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट, और इसको मैं हाईलाइट करूँगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये आपकी इक्वेशन है अब जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5x plus 10y is equals to 39,250 और 10x plus 5y is equals to 26,000। लास्ट क्वेश्चन की इक्वेशन जो है वो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिमाग लड़ाने वाला काम है जी। वो कहता है the sum of two numbers या two values is equals to 180 and their difference is 20। two numbers, अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन से नंबर है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं जी दैट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, यानी पहला नंबर x है, और जो दूसरा नंबर है वो हम एज्यूम कर रहे हैं जी
मैम ये जो आप टू ट्रांजैक्शन किए हुई है, ये हम दोनों को सॉल्व करना है। क्या मतलब? मैम ये जो आपने दो ट्रांजैक्शंस बनाई हैं, जो आपने हाईलाइट की हुई है, हाँ जी, ये हमने दोनों सॉल्व करनी है। हाँ जी, देखो ना, इक्वेशन से मैट्रिक्स बनना है ना, तो ये अगर दोनों होंगी तो आपकी पूरी दो इक्वेशन से मैट्रिक्स बनेगा, एक से तो नहीं बनेगा। ओके मिस। हाँ जी, ये देखिए ना, ये पहली इक्वेशन है और एक मैंने लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब अभी मैं कराती हूँ तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ लगेगी। अभी समझना ये है कि इक्वेशन बनानी कैसे, और मुझे लग रहा है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब यहाँ वो कह रहे थे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड देयर डिफरेंस इज 20, फाइंड टू नंबर्स। मैंने ये कहा जी हमें दोनों नंबर्स ही नहीं पता, हम एज्यूम कर रहे थे कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। और हमेशा याद रखें जहां उसने वर्ड सम यूज किया होगा इसका मतलब है प्लस, और जो डिफरेंस यूज किया होगा उसका मतलब है जी माइनस। अब वो कह रहे थे अगर दोनों नंबर्स को ऐड करें तो आंसर 180 है, और अगर उनको डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो 120 है। यानी हमारा पहला डिजिट हो गया, ये नंबर हो गया x, और y को वो कह रहे थे अगर प्लस करो तो उसका आंसर आता है 180। लेकिन अगर मैं इन्हीं दो को माइनस करूं, यानी x माइनस वाई करूं, तो उसका आंसर आता है 20। तो वो कह रहे थे आप मुझे आप वैल्यू फाइंड आउट कर दें x और y की। यानी हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये आपके लास्ट क्वेश्चन की भी जो इक्वेशन है या प्रॉब्लम है वो भी आपके पास आ गई। एक मिनट रुके, इसको एक ही पेज पे कर दे। चलिए खैर है, बट अब ये तीन इक्वेशंस हमने ली है बना। जो सेकंड वाली है अब उस पे आ जाते हैं जी कि वो हमने कैसे सॉल्व करनी है। उसके बाद हम देखेंगे जी कि ग्रामर रूल हमने किस तरह से बना के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या ग्रामर रूल में हमने कैसे क्वेश्चन हो गए। आपके टोटल इस तरह के 4 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं जिनसे हमने इक्वेशंस बनानी थी। अब जरा सेकंड पे आ जाए। सेकंड है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा उसमें उसने ट्रिक लगाया हुआ है। कहता है कि पूरे महीने का उसने हिसाब दिया हुआ है कि कितने महीने में कितने दिन उनको कितने पैसे दिए गए और या क्या क्या हिसाब था। अब वो कहता है जी इफ कंपनी पेड x रुपीज टू वर्कर्स ऑन ईच 6 डेज। कहता है जी अगर 6 दिनों के लिए x रुपए दिए हैं और 7 दिनों के लिए y रुपीज दिए हैं। यहाँ मैं x और y ज्यूम नहीं कर रही, उसने पहले क्या जिसने कहा जी अगर 6 दिन के लिए x रुपीज दिए हैं यानी 6x, और 7 दिन के लिए y रुपीज पे कर रहा है। एक तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है नॉट रिस्पॉन्डिंग, और 7 दिन के लिए यानी 7 दिन यानी 7y पे किया है। तो वो कहता है जी द कंपनी पेड टोटल 6 और 7 13, यानी 6 दिन वो x रुपीज दे रहा है, यानी उसने ज्यूम कर लिया जी कि x रुपीज 6 महीने वो दिहाड़ी दे रहा है, 7 दिन के लिए y रुपीज दे रहा है, तो ये टोटल 13 दिन बने। अब वो कह रहे थे अगर 13 दिन के लिए 1160 रुपए पे कर रहा है। आगे उसने जो कहानी सुनाई है वो समझने वाले। उसके बाद वो कहता है जी इफ कंपनी पेड फर्दर x रुपीज ऑन 10 डेज। कहता है जी यानी 10 दिन उसने x रुपीज दिए हैं और 17 यानी 7 दिन y रुपीज पे किए हैं। तो मुझे बता दें कि आपने x और y यानी कितनी वैल्यू है x और y की। लेकिन यहाँ उसने बाकी के 17 दिन की पेमेंट देने की बजाय क्या कह दिया जी, उसने कहा है जी 30 डेज के लिए मैंने टोटल पे किए हैं आपको 2720 रुपए। अब कहते हैं जी हमें तो 30 दिन का हिसाब नहीं चाहिए, हमने उसमें से 13 दिन के तो 1160 रुपए ले लिए, इन 17 दिनों के कितने पैसे हैं। तो कहते हैं जी 30 दिन का हिसाब भी दिया हुआ है, बाकी के 13 दिनों का भी हिसाब दिया, तो 17 दिन का निकालना आसान है। अब इस 30 दिनों में से जो आपको 13 दिन के मिले हुए हैं 1160 रुपए, बल्कि ये अब यहाँ पे नहीं करते, हम यहाँ पे करते हैं। तो कहता है जी 17 दिन के लिए
फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है जी, वो 30 डेज वालों को माइनस कर देना है, उसमें से माइनस कर दें हमने वो 13 दिनों वाले पैसे। तो 13 दिनों वाले पैसे कितने हैं जी, 2760 में से, सॉरी 2720 में से माइनस कर देंगे 1160 रुपये। तो अब कहता है जी ये 17 दिन की आपकी कमाई होगी। इस इक्वेशन में सिर्फ यहाँ इक्वल के बाद वाले के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो क्या आंसर आता है जी आपका, 1 मिनट रुक जाएं, 2720 माइनस 1160, ये आ गया जी आपका 1560 रुपये। ये आपकी इक्वेशन बन गई थी। इसमें कोई एक्स और वाई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, मतलब अज्यूम करने की जरूरत नहीं थी, उसने ऑलरेडी उसको एक्स और वाई कह दिया होता। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से पूछे जी, ये जो अभी मैंने की है। उसने कहा उसने 6 दिन के लिए एक्स रुपीज पे किए हैं और 7 दिन के लिए वाई रुपीज पे किए हैं। अगर टोटल 13 दिन की पेमेंट 1160 रुपये है और बाकी के 10 दिन एक्स रुपीज पे कर रहा है और 7 दिन के लिए वाई रुपीज, तो बाकी के 17 दिन की एक तो पेमेंट फाइंड आउट करनी है और दूसरा हमने एक्स और वाई के, ये एक्स और वाई कितने पैसे हैं वो भी हमने फाइंड आउट करने हैं। एक्स और वाई की वैल्यू तो हम मैट्रिक्स से सॉल्व करके निकालेंगे, लेकिन आपके 17 दिन की पेमेंट हमने यही माइनस कर ली जी। 2720 रुपये टोटल महीने का था, 13 दिन के उससे पहले दे दिया, 17 दिन का 1560 रुपये बने। हाँ जी, मुझे जल्दी से बता दें इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ताकि हम क्वेश्चंस पे चले। लेडीज, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इनके क्वेश्चंस की तरफ चले हम। क्या कहना चाह रहा है? ओके जी, अब हमने करने हैं इसके प्रॉब्लम्स। वो मैंने पिक्चर्स दी हुई हैं, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। एक मिनट रुकिए। मैं 2 प्रॉब्लम, मतलब मैंने 2 क्वेश्चन की किए हुए ग्रामर रूल के थ्रू, बाकी के जो 2 हैं वो आप लोग खुद करेंगे और मुझे बताएंगे अगर आपको कोई इशू हुआ तो। ठीक है जी, ये ले मैंने शो कर दिया। मिस अकाउंटिंग का क्या करना था? बेटा आज अकाउंटिंग का लेक्चर नहीं हुआ, हमें लाइट नहीं थी, तो लाइट आई है 10 बजे, इसलिए आप लोगों का लेक्चर नहीं हुआ। वो एक मिनट रुकिए जरा, ये मिस इसकी प्रॉब्लम्स हम खुद कर ले। जी जी, उस अकाउंटिंग की प्रॉब्लम्स हम खुद कर ले। अगर आपसे होती हैं तो वेरी गुड, नहीं तो फिर मैं तो हूँ ही हूँ। ओके मिस, हम कोशिश करेंगे। कोशिश करनी है, एक रुक दो, एक दो नहीं ऊपर वाली की तरफ। तो ये बहुत स्यापा है लैपटॉप में। ओके जी, आपके मल्टीप्लिकेशन के रूल में हम करते थे, मैं अपनी बोल के समझा देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन के रूल में या इनवर्स मेथड में हम क्या करते थे जी, आपकी उसी इक्वेशन को ax इंटू बी करके सॉल्व कर देते थे। क्रैमर रूल में ऐसा नहीं होता। क्रैमर रूल में हम 2 नए मैट्रिक्स बनाते हैं, ax और ay, और उन तीनों का, यानी आपका ए मैट्रिक्स का, ए एक्स का और ए वाई के अलग अलग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं जी, उन्हीं से आगे फर्दर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये वाला लगता है, क्रैमर रूल वाला। मैट्रिक्स वाले मेथड में बहुत लंबा काम हो जाता है, उसमें मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो बड़ा कुत्त खाना कह ले उसको मेरी जुबान में, वही होता है। बट आपका क्रैमर रूल बहुत आसान है, आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, सिर्फ एक दफ़ा मुझे आपको हिंट देने की ज़रूरत है कि उसको किस तरह से करना है, या रिवाइज कह लीजिए कराने की ज़रूरत है। अब ये पिक्चर शो नहीं हो रही, जितनी नहीं होती आप लोगों को स्क्रीन तो शो नहीं ना हो रही। जी स्क्रीन शो हो रही है लेकिन उस पे कुछ नहीं शो हो रहा। कुछ शो नहीं हो रहा।
स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप। बस सब्र करें, इंतजार करें मेरी तरह, 1 मिनट और हो जा, खुल जा। ओके जी, आपके क्वेश्चन नंबर 1 से हमने इक्वेशन जो निकाली थी, यानी 16 डजन ऑफ एग्स प्लस 10 ब्रेड वाले से, वो कुछ इस तरह से बनी थी जी। 1 मिनट, इतना थोड़ा जूम नहीं हो सकता, जज्बात में आके ये जूम होता है ना इतना बड़ा बड़ा। ओके जी, फर्स्ट इक्वेशन आई थी आपकी 16x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 332 एंड 10x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 225। इक्वेशन से मैट्रिक्स हमने बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। पहला हमारा मैट्रिक्स ये बनेगा जी कोएफिशिएंट्स वाला, यानी जो x और y के साथ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ x के साथ हो रही है 16 और 10, हमने वो यहाँ पे लिख दी 16 एंड 10। अगले 10 और 8 के साथ भी प्लस का साइन था, तो हमने इधर सेकंड वाले कॉलम में 10 और 8 लिख दिया। उसके बाद ये है जी x और y, यानी मैट्रिक्स x आ गया आपका, और उसमें आपके वेरिएबल्स ये आएंगे x और y, और b में आएंगे आपके कॉन्स्टेंट्स 332 एंड 225। अब मैंने क्या किया है जी, मैंने सिंपली पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अभी आप इस साइड को इग्नोर करें कि ये दोनों चीजें क्या हैं। हमने क्या किया जी, अच्छा अब मैं इसको एडिट करने बैठूंगी तो फिर छोटा हो जाएगा, रहने दो। मैंने a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है 16 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 10, वो a का डिटर्मिनेंट आ गया जी आपका 28। क्रैमर रूल में मैंने कहा अब आपने दो नए मैट्रिक्स बनाने हैं, मैट्रिक्स ax और मैट्रिक्स ay। अब ax से हम x की वैल्यू निकालेंगे और ay से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ax और y का मतलब क्या है, ax में हमने ये करना है जी जो आपका फर्स्ट कॉलम है 10 एंड 16 एंड 10 वाला, उसकी जगह हमने मैट्रिक्स b की वैल्यू लिख देनी है और दूसरा वाला कॉलम एज इट इज रहने देना है। यानी अब 16 और 10 की जगह 332 और 225 आ जाएंगे और 10 और 8 की जगह वही रहेंगे। यानी ax में आपने पहला कॉलम स्किप करके उसकी जगह b वाले मैट्रिक्स के कांस्टेंट लिख देने हैं, और ay में पहला कॉलम वही रहने देना है और सेकंड वाले की जगह पे आपने b मैट्रिक्स रख देना है। अब हुआ क्या, जब हमने ax पूरा बना लिया तो अब आपने इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। इसके डिटर्मिनेंट को भी 332 इंटू 8 और 225 इंटू 10, और ay की जगह हमने कर देना जी 16 इंटू 225 और 332 इंटू 10। दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो ax का आंसर आया जी 406 और ay का आंसर आएगा 280। अब मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया है कि आपको आसानी से समझ आए। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैट्रिक्स x की। x में दो वैल्यूज हैं जी x और y। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने डिवाइड करना है ax के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से। मैंने इसीलिए तीनों के डिटर्मिनेंट पहले निकाल लिए ताकि हमें ये आगे क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब ax का डिटर्मिनेंट हमारा निकला है 406 और a का डिटर्मिनेंट है 28। y की वैल्यू के लिए a y के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दे तो a y का डिटर्मिनेंट आया था 280 और 28 से डिवाइड किया तो 10। अब इसका मतलब ये है जी कि आपके 1 दर्जन अंडों की, यानी इसको प्लस डिवाइड करेंगे या जो भी इस तरह से कट कटा करके डिवाइड करके सिंपली आपका 1 दर्जन अंडे इक्वल्स टू x है, उसकी वैल्यू आई 14.5, और 1 ब्रेड इज इक्वल्स टू y, तो उसकी वैल्यू आई है आपके पास 10। यानी आपकी बुक के अकॉर्डिंगली उसने आंसर दिया होगा x और y, और 1 डजन यानी 1 दर्जन अंडों की कीमत है 14 रुपए, 14.5 रुपए, और एक डबल रोटी की कीमत है 10 रुपए। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, अदरवाइज और मुझे बता दें जी आपको ग्रामर रूल में कहीं कोई मसला लगा है या नहीं। सिंपली ax के लिए पहला कॉलम हटा के b की वैल्यूज लिख देनी है और ay के लिए सेकंड कॉलम को हटा के वहां पे b की वैल्यूज लिख देनी है। पहला और दूसरा कॉलम एज इट इज रहेंगे, मतलब जो जो है ना, आपने ये नहीं करना कि उसकी जगह कोई और वैल्यू ले आनी है। ax में सिर्फ पहला कॉलम चेंज हो गया, b कॉलम वही वैल्यूज रहेंगी जो उसके ऊपर हैं 10 और 8। ay में पहला 16 और 10 वही रहेगा और दूसरे कॉलम की जगह पे आपने b की वैल्यूज लिख देनी है। हाँ जी, मुझे बता दे जल्दी से कि ग्रामर रूल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जी। बाकी खदीजा, तानिया,
मिस कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्की बात है? चलो जी अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ये एक फर्स्ट मैंने कराया यानी 11 वाला, और एक अब मैं करा रही हूँ जी आपको लास्ट वाला जिसमें है सम ऑफ टू वैल्यूज और डिफरेंस। उसने कहा था कि सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 180 एंड देयर डिफरेंस इज 20, और उसकी हमारी इक्वेशन बनी थी सम की x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो अब कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं जी? ये दोनों वैल्यूज x के साथ प्लस की हैं तो प्लस वन इधर आ गया, y ऊपर वाले के साथ +1 था और नीचे वाले y के साथ -1 था। तो हमारा मैट्रिक्स A आ गया जी 1 1 1 और -1। x में आपके वेरिएबल्स आएंगे जी x और y, और b में आपके आएंगे कांस्टेंट्स, वो थे 180 और 20। अब यहाँ पर भी मैंने सेम किया है जी, a का डिटर्मिनेंट अलग से फाइंड आउट कर लिया, वो आएगा जी 1 × -1, दरमियान में माइनस का साइन और फिर 1 × 1, तो -1 माइनस और ये भी 1 नहीं आएगा, तो -1 -1 हो गया आपका -2, यानी a का डिटर्मिनेंट निकला -2। ax में हम क्या करेंगे जी, 1 1 वाले कॉलम की जगह हम वैल्यूज ले आएंगे 180 और 20 की। अब क्या हुआ जी, 180 इंटू -1 और 1 इंटू 20 या 20 इंटू 1, जो जैसे भी आपको लगे सही जी वो लिख ले, आंसर सेम ही आएगा। तो ये आएगा जी -180 -20। साइन बड़ी वैल्यू का माइनस माइनस के मतलब जब माइनस और माइनस दोनों इकट्ठे होते हैं तो आपका क्या हो जाता है प्लस, तो -200 आ गया। ए वाई में हमने क्या किया जी, फर्स्ट कॉलम यानी ये 1 1 वैसे रहने दिया और सेकंड कॉलम की जगह 180 और 20 लिख दिए। अब ये ज्यादा जूम क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। तो 1 इंटू 20 माइनस माइनस आ गया जी 180 इंटू 1, तो ये आएगा 20 माइनस 180, आपका ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया है जी -160। अब जब मेरे पास तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स आ गए हैं तो सेम आपने फिर वही काम करना है जी, कि x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट आया था जी 200, बल्कि -200, और a का डिटर्मिनेंट भी है -2। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2 1s का 2 और ये आपका 100 आंसर आ जाएगा x का पॉजिटिव में। फिर है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट है -160 और a का डिटर्मिनेंट है -2, तो जब इसको कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका प्लस का 80 आंसर आएगा। यानी उसके कहने का मतलब है जी फर्स्ट नंबर 100 है और सेकंड नंबर y 80 है। अगर हम इसको वैल्यूज को इक्वेशन में भी पुट करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 और 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, यानी आपकी ये इक्वेशन वाली शर्तें भी पूरी हो जाती हैं जी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब दरमियान वाले दो जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो मैंने इक्वेशंस बनाई हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, और साथ ही साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था जो ऑलरेडी इक्वेशंस बनी हुई उसने दी है उसको भी आपने क्रैमर रूल से भी क्वेश्चन को करना है, वो भी करके एक दफा देख लीजिएगा। मिस जी जी वो कौन सी ट्रांजैक्शंस आपने कौन सी